हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में लोग बिहार एसएससी के लिए खान सर के द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। देखिए, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 16 तक को कवर कर लिया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से जो है आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ से आप मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जोश और एनर्जी के साथ जो है पूरे सेट को लगाइएगा और अपना स्कोर कमेंट जरूर करिएगा। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान, ठीक है, या क्षेत्र भारतीय घूड़खर का प्राकृतिक आवास है। देखिए, याद रखिए ये क्या कर रहा है, भारतीय घूड़खर। अब घूड़खर का मतलब क्या होता है, यदि आप घूड़खर का मतलब समझते हो तो इसका आंसर कर सकते हैं। घूड़खर को ही आपको जंगली गधा बोला जाता है। क्या? जंगली गधा या जंगली गधा या जंगली घोड़ा बोला जाता है। ठीक है, और जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं तो याद रखिएगा, यह आपको कच्छ के मैदान में पाया जाता है। कच्छ का मैदान कहाँ है? याद रखिए, यह कच्छ का मैदान आपको गुजरात में है। ठीक है, तो घूड़खर जो है आपको लघु कच्छ के रण में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए, भारत सरकार द्वारा 2013 में जो है इस पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। ठीक है, चलिए अब बात करें हम सुंदरवन डेल्टा के, तो सुंदरवन डेल्टा जो है अपना बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। गंगा का मैदान जो है, याद रखिए, गंगा का मैदान ये अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष में शुरू की थी, यानी किस वर्ष शुरू किया गया था। तो यह जो है आपको सन 1999 से 2000, ये दोनों लिख लीजिए, 1999 2000 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है, यह आपको हैदराबाद शहर में स्थित है। हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? पता होगा आपको, जैसे तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है, और आपका बता दूं कि हैदराबाद के नवाब थे उस टाइम में तुरब अली खान। ठीक है, जिनका नाम था सलार जंग, जिनका नाम सलार जंग प्रथम था। इन्हें सलार जंग प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। उन्हीं के नाम पर यह संग्रहालय का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाणक्य डैश के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे। देखिए, प्रधान अमात्य का मतलब प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो चाणक्य जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। यह तक्षशिला के रहने वाले थे और इन्हें इनका एक उपनाम था विष्णुगुप्त, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। क्या? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। अब अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स मत समझ लीजिएगा। इस पुस्तक में आपको जो है राजनीति शास्त्र की बात की गई है। एक राजा जो है अपने राज्य में किस तरह से शासन करेगा, राजनीतिक चीज बातें लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी की बात करें तो देखिए, इसमें रोहन बोपन्ना जो यह भारतीय पेशेवर खिलाड़ी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति प्रदान देना अनिवार्य कर दिया गया था। यह जो है आपको 24वें संविधान संशोधन सन 1971 के तहत जो है राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया था। ठीक है, चलिए याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन जो कि सन 1926 ईस्वी में हुआ था, इसको जो है लघु संविधान भी कहते हैं। लघु संविधान, क्योंकि इस संशोधन में जो है आपको बहुत सारे जो है संविधान में संशोधन हुआ था, जो कि इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। और इसी संशोधन में है जो प्रधानमंत्री का लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 6 वर्ष कर दिया गया था। पहले 5 वर्ष था, 1 वर्ष बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। तो क्वेश्चन आपका बनेगा कि कितनी बार जो है लोकसभा का कार्यकाल अभी तक बढ़ चुका है। ठीक है, तो याद रखें, 1 बार आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बाल न्याय, ठीक है, जो कि बच्चों के देखभाल और संरक्षण विधेयक 2014 किस बात की अनुमति देता है। देखिए, 2014 से पहले जो है किशोर न्याय, याद रखिए, किशोर न्याय अधिनियम था, जो कि 2003 में आया था। अब इसके जगह पे आपको जो है बाल न्याय अधिनियम 2014 ला दिया गया। यह प्रावधान करता है कि यदि 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोर, ठीक है, कोई जघन्य अपराध करते हैं तो उनके लिए उनकी जो सजा है वो वयस्कों की तरह उन्हें सजा दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि धन जुटाने और भारतीय कंपनी को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा कौन सा बॉन्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों से निर्गत किया जाता है। तो यह आपको मसाला बॉन्ड निर्गत किया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के द्वारा जो कि ऋण देती हैं भारतीय कंपनियों को, उसके द्वारा यह बॉन्ड जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजिलामू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो याद रखिएगा, यह जो है आपको अरुणाचल प्रदेश से है। ठीक है, यह लोक नृत्य आपको अरुणाचल प्रदेश में होता है, जो कि मोनपा समुदाय, यहाँ रखिए मोनपा मोनपा समुदाय के द्वारा जो है आपको यह त्यौहार मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किन देशों ने नवंबर 2020 में अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 की शुरुआत की? ये ऑप्शन देखते हैं। ये जो है आपको भारत और रूस के बीच शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? देखिए, नीलगिरी पर्वत पर जो है आपको टोडा जनजाति पाई जाती है, और टोडा जनजाति जो राज्य की यदि बात करें तो यह जो है आपको कर्नाटक राज्य में पाई जाती है और नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत म्यांमार सीमा निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों के मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? ठीक है, तो यह जो है आपको चीन हिल्स जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश 1864 और 1939 के बीच, ठीक है, ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी? देखिए, ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो थी यह आपको शिमला थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जा सकती है? देखिए, किसी देश की यदि आपको औसत आय निकालना है तो उस देश की, ठीक है, कुल जो आय है, उस देश के कुल आय में उस देश के कुल जनसंख्या से आप यदि भाग दे देते हैं तो आपको औसत आय निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, देश के कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि उद्यम एक ऐसा व्यवसायिक उद्यम है, यानी कौन सा उद्यम एक ऐसा व्यवसायिक उद्यम है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीद कर उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है? तो यह जो है आपको वाणिज्यिक व्यापार इसको बोलते हैं। वाणिज्यिक व्यापार में जो है सामान को जो है कम दाम पर खरीद कर उसे बाजारों में अधिक मूल्य पे बेच दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप व्यापारी हैं, आप गए खेतों से 10 रुपये आलू खरीद लिया है, ठीक है, और उसे मार्केट में लाकर 20 रुपये केजी आलू बेच रहे हैं, आपको जो फायदा हो रहा है तो ये 10 रुपये फायदा रहा है। तो इस तरह के व्यापार को वाणिज्यिक व्यापार कहते हैं, फायदे के लिए व्यापार करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? इसे बीजांड कहा जाता है, और बीजांड से ही जो है आपको बच्चे जन्म लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया गया है? तो बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। ठीक है, और यह जो विचार आया था सर्वप्रथम एक साउथ के जो है आईपीएस थी पल्लवी अकुरा थी, उनके मन में यह विचार आया था और इसके बाद इस पर अमल करा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महान फुटबॉलर डियोगो माराडोना जिनकी मृत्यु नवंबर 2020 में हुई थी, के नेतृत्व में उनके देश अर्जेंटीना ने डैश फीफा विश्व कप जीता था। ये जो है 1986 ईस्वी में जीता था। ठीक है, यह बहुत ही एक महान फुटबॉलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? तो यह आपको गुरुत्वाकर्षण का नियम क्वेश्चन आपका 21 है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार डैश यानी 21 वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ और पढ़ लिख सकता है साक्षर माना जाएगा। यानी 2011 में जो जनगणना हुआ था वो साक्षर का जो एक आधार रखा गया था, ये है कि जो भी, ठीक है, बच्चा 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का होगा और जो व्यक्ति किसी भी भाषा को समझ या पढ़ लिख सकता है उसे साक्षर माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री निकायों और समुद्र में डैश होता है क्या? तो यह जो है खारा पानी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1954 ईस्वी में जो है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो है प्रयासों से इसे शुरू किया गया था, जो कि भारत सर्वश्रेष्ठ यह पुरस्कार है। और जो सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, सी राजगोपालाचारी और सी वी रमन को दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जिसे हम ORS कहते हैं, तो सबसे पहले याद रखिए ORS का जो फुल फॉर्म होता है वो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है कि अनुशंसा से पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है। यानी किस व्यक्ति को यह ORS घोल दिया जाता है? तो जिसको डायरिया की शिकायत रहती है, दस्त होता है, यह जो है दूषित भोजन करने से डायरिया रोग होता है। दोस्तों एक जो भी साथी नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अभी हम लोग जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्पीडी पब्लिकेशन के जो है आपको GK यानी सामान्य अध्ययन तथा सामान्य विज्ञान के जो है टॉपिक वाइज प्रश्नों को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो यदि आप लोग उससे जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं उसका वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, 1756 में सिराजुद्दौला डैश के बाद बंगाल का नवाब बना, यानी बंगाल का नवाब अलवर्दी खां था। इसके मृत्यु के बाद जो है आपको 1756 में सिराजुद्दौला जो है
बंगाल का नवाब बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ठीक है, में व्यवसाय सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है? तो यह जो है आपको 10 लाख रुपए है। कितनी? 10 लाख रुपए। यह योजना जो 2008 में लागू किया गया था और इसका उद्देश्य जो है युवाओं के रोजगार के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक की व्यापार शुरू करने की व्यवस्था की जाएगी सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, निम्नलिखित में किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो यह जो है आपको 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक खोखली लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर बनाया गया एक सुशीर वाद्य यंत्र जिसे ज्यादातर सपेरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो आपको पता होगा सपेरों द्वारा क्या बीन इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था? यानी मैसूर पर जो है कब्जा कब कर लिया था? तो याद रखिए यह प्लासी की लड़ाई के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपको मैसूर पर कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन आता है कि प्लासी की जो कब हुआ था? ये 1757 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में जो है आपको सिराजुद्दौला की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारणतः कारावास के साथ दंडनीय है जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है। यह जुर्माना कितने रुपए तक बढ़ाया जा सकता है? इन दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। देखिए, यदि आप शराब पीकर किसी भी सार्वजनिक स्थान पे दुर्व्यवहार या दुराचार करते हैं तो यह भारतीय दंड संहिता 510 के अनुसार आपको 24 घंटे तक जो है जेल में रखा जा सकता है या 10 रुपए का जो है आपको जुर्माना या दोनों हो सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि देश के भीतर लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर अथवा देश से बाहर जाने को क्या कहते हैं? तो इसे माइग्रेशन यानी प्रवास कहते हैं। देखिए 32 देखिएगा, कह रहा है डैश और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशा में खुद को खाली कर लेती हैं। यानी कौन और ताप्ती नदियां इसमें? याद रखिए नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है एक दूसरे के विपरीत बहती हैं किंतु दोनों अलग अलग जगह जो है अपनी पानी को गिराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? ठीक है, तो यह जो है एक्सो प्लेनेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है? देखिए यूएनओ ने 2018 में एक डाटा तैयार किया था, ठीक है, जिसके तहत जो भारत है इसको निम्न मध्यम आय वाले ग्रुप में रखा गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसी को फिर विश्व बैंक ने परिभाषित किया। क्वेश्चन नंबर 35 है कि लॉन टेनिस, ठीक है, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? स्कूप है ना, यह आपको हॉकी में प्रयोग किया जाता है। यह हॉकी के खेल का एक शब्द का नाम है। ठीक है, बाकी स्मैश ड्यूस और एस जो है आपको लॉन टेनिस में बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया था और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन निषिद्ध है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप मौलिक अधिकार पढ़े होंगे जिसको कि संविधान के भाग 3, ठीक है, में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इसमें से जो अनुच्छेद 17 है यह अस्पृश्यता का अंत करता है। इसको और मजबूत करने के लिए जो है भारत सरकार के द्वारा क्या करा गया था कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम लाया गया था सन 1955 ईस्वी में, जिससे यह कानून जो है और मजबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ पीस, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया। स्टैच्यू ऑफ पीस जो है राजस्थान में है। जैन गुरु थे एक, ठीक है, जैन गुरु श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज के की यह मूर्ति है जो कि राजस्थान में है। क्वेश्चन 38 है पुरातात्विक स्थल डैश में जमीनी खुदाई में सीढ़ियों के साक्ष्य मिले। यह बुर्जहोम की खोज में यह साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और यह जगह कहाँ है? तो जगह आपको जम्मू एंड कश्मीर में बुर्जहोम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 39, खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य में होता है? तो खुल्लम लोक नृत्य जो यह मिजोरम राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। वेटी डैश, ठीक है, शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था। यानी वेटी कर जो यह किस शासकों के द्वारा वसूला जाता था? या यह चोल शासकों के द्वारा वसूला जाता था। इसमें जबरन मजदूरी कराया जाता था। क्वेश्चन 41 है कि अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले के सीमावर्ती गांव किबुथु, देखिए किबुथु जो है ना यह आपको पूर्वी भारत का जो है सबसे अंतिम पॉइंट है। ठीक है, में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो यह आपको अमित शाह। अमित शाह कौन से मंत्री है वे हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार, ठीक है, 13 से 15 अप्रैल 2023 तक 3 दिवसीय वैशाखी उत्सव 2023 का आयोजन करेगी?
ठीक है। यह जो है आपको जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा यह आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, जिसे अक्सर सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपको सी राधा कृष्ण राव, यह भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीनतम बाघ जनगणना डेटा जारी किया जो दर्शाता है कि 2018 में 2967 से 4 वर्षों में देश की बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है। तो देश की में जो बाघों की संख्या में वृद्धि हो गई है 200 बाघों की वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को अडानी पावर के गोंडा प्लांट से 450 मेगावाट बिजली मिली है। गोंडा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है बताना आपको। ठीक है, तो झारखंड में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया, यह जो है आपको एलसेंड्रा कोरब को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ और पूर्व न्यायाधीश मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ने किस देश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, याद रखिएगा। तो यह जो है आपको बांग्लादेश के जो है राष्ट्रपति। बांग्लादेश के जो है अभी प्रधानमंत्री कौन है, आप हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, क्योंकि आपको राज्य राजधानियों से क्वेश्चन बनते हैं, किसी भी देश के जो है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का आपके एग्जामों में नाम पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा वैंकुआ स्थित निगम ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में अपना पहला उत्पादन संयंत्र खोलेगा। तो यह जो है आपको जाइपेक्स है, जाइपेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 अप्रैल को किस शहर में एक अद्वितीय खगोलीय घटना का अनुभव किया गया क्योंकि इसकी छाया सतह से गायब हो गई थी। तो यह आपको बेंगलुरु में ऐसा अनुभव किया गया था। ठीक है, कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 का विषय क्या था। ठीक है, यानी इस बार इसका थीम क्या था, तो यार इसका त्वरित नवाचार और रचनात्मक महिला और आईपी था। ठीक है, 51 है कि डैश, ठीक है, में कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी, देखिए याद रखिए MYC का फुल फॉर्म होता है मोबिलाइज योर सिटी कार्यान्वयन का अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। यह जो है जो ग्रीन हाउस गैस है इसके उत्सर्जन में कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस के द्वारा जो है MYC कार्यक्रम को शुरू किया गया है। यह एक वैश्विक कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि संरक्षण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। देखिए लोहा पे यदि ऑक्सीजन के संपर्क में आया तो इस पर जंग लग जाता है, तो इसे जंग से बचाने के लिए इस पर जो है आपको जस्ता का लेप लगाया जाता है जिसे हम गैवेलाइजेशन या यशधिकरण भी कहते हैं। तो इस पर जस्ते का लेप लगाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है किस इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन अच्छा समझिएगा इसको। किसी तत्व की परमाणु संख्या, ठीक है, उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद, ठीक है, जो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए मान लीजिए कि आपका कोई एक तत्व है, ठीक है, मान लीजिए कि सोडियम है। ठीक है, सोडियम को हम Na से जो है प्रदर्शित करते हैं। सोडियम है, इसके नाभिक में जो है आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जैसे आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके नाभिक में होता है। देखिए जो परमाणु क्रमांक होता है ना, परमाणु क्रमांक, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 11 है। यह आपको प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, देखिए यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो इसके आपको परमाणु का क्या निकल जाएगा, परमाणु का द्रव्यमान निकल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घट जाती है। ऐसा क्यों होता है, किसके कारण होता है बताना आपको। ठीक है, ये देखिए यह जो है आपको ऑक्सीन के कारण होता है। ठीक है, जिब्रेलिन की यदि बात करें तो यह जो पत्ता होता है, ठीक है, पत्ता तथा तना के वृद्धि में यह सहायक होता है। एथिलीन से जो है आपको कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। और साइटोकाइनिन जो यह कोशिका विभाजन का कार्य करता है पौधों में। क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित में कौन सा जंतु जो है उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है, यह टोडपोल आता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है कि भौतिक भूगोल के कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है। ठीक है, से समर्पित है, तो आपको भू आकृति विज्ञान संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है। अलौह धात्विक खनिज इसमें से नहीं है, तो देखिएगा इसमें से जो हो जाएगा आपका अभ्रक है, यह एक अलौह धात्विक खनिज नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। तो जाति जो है यह मूल इकाई होती है किसी भी
जीवधारियों को वर्गीकृत करना हो यदि तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए यह नाभिकीय संलयन की बात कर रहा है, तो इसमें जो हाइड्रोजन बम होता है यह नाभिकीय संलयन प्रक्रिया का भाग है, ठीक है। जबकि परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया का वह भाग होता है, किंतु हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है। यार विटामिन सी की कमी से अस्कॉर्बी रोग होता है। देखिए बेरी बेरी जो रोग होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। और बेरी बेरी नाम सुनेंगे तो बीमारी आपको पता नहीं बेरी बेरी में होता क्या है। तो बेरी बेरी में जो हमारी मांसपेशियां होती है ना वह कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाता है। देखिए जब आप गांव खेतों में देखेंगे जब खेतों में खाद जाता है तो उससे NPK आता है। तो NPK से होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा को, और यह जो 12:32:16 के अनुपात में होता है, ठीक है। सबसे अधिक आपको फास्फोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा विटामिन जो है हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। तो यह विटामिन आपको ए है, ठीक है। देखिए प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त बताना है आपको, तो यहाँ जो है प्रोम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। किसके अंतर्गत जो है वर्गीकृत किया जाता है, यह कार्यशील पूंजी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। तो ये स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी के अंतर्गत आपको पौधे हो जाते हैं जो कि सूर्य के प्रकाश से जो है अपना भोजन बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है। PDA जो है एक सुपर कंप्यूटर नहीं है, एक बिना कीबोर्ड का या एक बिना की बोर्ड का मोबाइल है, ठीक है, जो कि सूचना एकत्रित करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख दोष नहीं है। तो जो है यह विद्युत उत्पादन हो जाएगा, ठीक है। विद्युत उत्पादन जो है परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन किया जा सकता है, इसलिए यह दोष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंत क्षय, ठीक है, का अर्थ क्या होता है। दंत क्षय का अर्थ होता है दांतों का सड़ना। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस पुनरावृत्ति परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है। उसे आपको प्रतिध्वनि कहते हैं, ठीक है। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित निर्मित विभिन्न प्रतिरूप क्या कहलाते हैं। यह आपको तारामंडल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है। देखिए जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण मिलते हैं उसे उपधातु कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो सिलिकॉन है यह एक उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि विशिष्टा दैत्य दर्शन के संस्थापक कौन थे। तो यह जो रामानुजाचार्य थे। निम्नलिखित में किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यह जो है मेट्रोजोआ को वर्गीकृत किया जा सकता है। कि किसी चट्टान में नतवलन, ठीक है, जिसे डाउनफोल्ड भी कहते हैं, को क्या कहा जाता है। इसे जो है आपको अभिनति कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है। देखिए इसमें जो दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था। तो भगवान जो महावीर थे इनका जन्म कुंडग्राम में होता। इनका जो मूल नाम था यह वर्धमान, पिता का नाम था वो सिद्धार्थ था। और यह जो है जैन धर्म के जो है आपको 24वें तीर्थंकर थे जिन्होंने ब्रह्मचर्य को जो है आपको जैन धर्म में जोड़ा था। क्या ब्रह्मचर्य को जिन्होंने जैन धर्म के 5वें सिद्धांत के रूप में जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है। तो यह आपको गगनयान हो जाएगा, ठीक है। गगनयान जो कि भारत के द्वारा छोड़ा गया अभी पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। पहला मानव अंतरिक्ष मिशन आपको क्या हो गया, गगनयान हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किया गया था। यह आपको बर्मिंघम में स्टार्ट किया गया था। और याद रखिएगा राष्ट्रमंडल खेलों का जो शुरुआत हुआ था 1930 ईस्वी में हुआ था, और यह भी आपको बर्मिंघम में ही पहला राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुआ था, ठीक है। चलिए जिसे कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर के 2018 में निपाह संक्रमण जो है प्रकोप कहाँ फैला था। तो जो निपाह संक्रमण था यह 2018 में केरल में फैला था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। देखिए क्वेश्चन ये जो है थोड़ा अच्छे से समझिएगा। दक्षिण अफ्रीका के 3 राजधानी है, इसमें प्रशासनिक राजधानी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और प्रशासनिक राजधानी जो है प्रिटोरिया हो जाएगा, ठीक है। देखिए विधायी राजधानी है, ठीक है, यहाँ पे संसद बैठती है वो केप टाउन हो जाएगा। और ब्लूमफोंटेन जो है न्यायिक राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7E परियोजना निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यार यह शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है, इसे नीति आयोग ने लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 82 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। अकशेरुकी प्राणियों को यदि बात करें तो इसमें जो सरीसृप है यह अकशेरुकी प्राणियों में
सम्मिलित नहीं है। जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? यह जम्मू एंड कश्मीर में है। देखिए जोजिला टनल जो एशिया का जो है सबसे बड़ा टनल हो जाएगा, एशिया का, ठीक है, सबसे बड़ा टनल हो जाएगा, जिसकी लंबाई आपको 14 किलोमीटर होगी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य क्या है? देखिए ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य टमाटर, प्याज, आलू की जो फसलों की आपूर्ति हो उसमें स्थिरता लाना। इससे जो है आपको 2018 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 85 है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सहरेल पुल कौन सा है? यह आपको बोगीबील ब्रिज है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से 85 जीके जीएस के जो प्रश्न है समाप्त होते हैं। बाकी आपको देखिएगा आगे इधर रीजनिंग और मैथ के प्रश्न हैं जो कि आप पीडीएफ के सहारे बना लीजिएगा। ठीक, आज का सेशन जो है आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद और वंदे मातरम।